जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। ये इश्क के सबक है, ये तुम क्या जानो। उठाओ तारीख इसी मुरादाबाद की। अल्लामा काफी किफायत अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाए। अल्लामा काफी जब आपने फतवा जिहाद दिया तो अंग्रेजों ने आपको अरेस्ट किया। दलाल हर दौर में रहे, चुगलखोर हर दौर में रहे। किसी मुसलमान ने कोई फैसला किया, जाके अंग्रेजों से कह दिया कि जिहाद का फतवा अल्लामा काफी ने भी दिया। अंग्रेज उठा के ले गए। और कौन सा सितम था जो उन पे न किया, कौन सा जुल्म था। इसी मुरादाबाद की जमीन की बात है। यही वजह है आज तक मुरादाबाद की जमीन बुज़दिलों को पैदा नहीं करती, बहादुरों को पैदा करती। बेशक बेशक, ये सच्ची बात है। ये अल्लामा काफी की कुर्बानी का नतीजा है। आज तक मुरादाबाद की जमीन से बहादुर पैदा होते, बुज़दिल नहीं। जब अल्लामा काफी को लेके गए, जेल के अंदर डाला, और जेल के अंदर डालने के बाद उनसे कहा अपना फतवा जिहाद वापस लो। अल्लामा काफी ने कहा था नहीं लूंगा, फतवा जिहाद वापस नहीं लिया जा सकता। तो आपके बदन पे परेज गर्म कर करके लगाई गई, जिससे आपकी खाल उतर जाती थी। इतना जुल्म अल्लामा काफी पे किया गया, आपके बदन की खाल उतर जाती थी। अंग्रेज कहते थे काफी अब भी फतवा वापस ले लो। कहने लगे नहीं, फतवा वापस नहीं होगा। पूरा जिस्म जब परेज के जरिए जलाया गया, रात को करवटे बदलते बदलते आंख में आंसू, थोड़ी देर के लिए आंख लगी, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। जब हुजूर तशरीफ ले आए, मेरे हुजूर ने अल्लामा काफी को देखा, अल्लामा काफी ने हुजूर को देखा। जब अल्लामा काफी ने हुजूर को देखा, रोने लग गए। मेरे हुजूर ने काफी को सीने से लगाया, फरमाया काफी का दर्द की वजह से रोने लग गए हो या मौत का पैगाम सुन के रोने लग गए हो। तब अल्लामा काफी ने कहा था या रसूल अल्लाह, इसलिए नहीं रोया कि मौत आने वाली है, इसलिए नहीं रोया कि जेल में आ गया हूँ, इसलिए रोया हूँ कि पता होता कि तेरा दीदार यहाँ लिखा है तो आज नहीं बरसों पहले काफी जेल के अंदर आ गया। नारे तकबीर, नारी रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद मियां साहब क़िबला, सुभान अल्लाह। हाँ, जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ऐसे ऐसे आशिक पैदा हुए। और फिर जब फांसी के फंदे पे ले जाया गया, आज बंदे को 10 साल 5 साल की सजा होती है, उससे पूछा जाता बता क्या और काम रह गया कि एक बार बच्चों से मिलवा दो, एक बार भाई से मिलवा दो, एक बार बीवी से मिलवा दो, एक बार माँ से मिलवा दो, एक बार बाप से मिलवा दो। और यार वो 5 साल की सजा न थी, मौत का फंदा था। अल्लामा काफी को जब तख्तेदार पे चढ़ाया गया, फांसी का फंदा गले में डाला गया, काफी कोई ख्वाहिश हो तो बता। अल्लामा काफी ने कहा था हाँ है ना एक ख्वाहिश। किसी ने सोचा ये जिंदगी के कुछ पल मांगेगा, किसी ने सोचा शायद ये एक बार अपनी तरफ से ये रिक्वेस्ट करेगा कि मेरी मौत टाल दी जाए, शायद ये फतवा वापस ले ले। किसी ने कहा हो सकता है कि ये अपनी जिंदगी के लिए कुछ मांगे कि बता क्या चाहते हो। जब कहा ना आपने मुझे कागज दिया जाए, कलम दिया जाए, जब कागज कलम की बात आई है तो जो उस वक्त के इन अंग्रेजों के मुदब्बिर और मुफक्किर लोग थे, उनके जहनों में ख्याल आया ये शायद बच्चों के लिए वसीयत लिखेंगे, या अपनी बीवी के लिए मोहब्बत भरा पैगाम लिखेंगे, या माँ बाप के लिए तस्कीन भरा खत लिखेंगे, या इज़्ज़ा अक़रिबा के लिए कोई मोहब्बत भरे अल्फाज लिखेंगे। जब अल्लामा काफी के हाथ में कलम आया तो जरा दिल पे हाथ रख के मेरी बात सुनना, वो कैसे आशिक थे। अल्लाह अकबर। जब हाथ में कलम आया, कागज आया, तो आपने बीवी के लिए कोई पैगाम न लिखा, बच्चों के लिए कोई वसीयत नहीं लिखी, माँ बाप के लिए तस्कीन भरे अल्फाज न लिखे, बल्कि उनके कलम से जो अल्फाज निकले थे वो मोहम्मद की नात के अल्फाज थे, वाक़ा की शान के अल्फाज थे। आपने तख्तेदार पे खड़े होकर लिखा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अरसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर का खाली कफन रह जाएगा। हम सफीरों पाक में हैं, कोई दम के चहचहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। जब इश्क के ये अल्फाज लिखे तो तख्तेदार ने कहा था काफी तूने मौत को गले लगाते लगाते हुजूर का नारा लगाया है, रहती दुनिया तक ये कौमत तेरा नारा लगाती रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
रिसालत इश्क़ मुस्तफ़ा इश्क़ मुस्तफ़ा इश्क़ मुस्तफ़ा मुफ्ती हम्माद मियां साहिब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत। वाह ए आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको गुजरा तेरे किनारे, जब कारवां हमारा बातिल से दबने वाले, ए आसमां नहीं हम शोबार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। बेशक हाँ, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो, कामयाब जिंदगी वही है जो हुजूर के नाम पे जाए। जो हुजूर के इश्क में खत्म हो उससे ज्यादा कामयाब जिंदगी नहीं है। अब इश्क के लिए जरूरी नहीं है कि फांसी के फंदे पे लटका जाए। इश्क के लिए जरूरी ये है कि जब घर से निकलो ये सोच के निकलो हुजूर का फरमान है हराम लुकमा नहीं लाएंगे। बेशक बच्चों के लिए हलाल रोजी लेके आएंगे। खेत में अगर जाओ तो बच्चों के लिए जब कमाने निकलो बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलो। जो वक्त मिले हुजूर पे दुरूद पढ़ते रहो। खुदा की कसम तेरा खेत भी जुत्ता रखेगा, जन्नत में तेरा महल भी बनता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। क्या किसान आशिक नहीं हो सकता? किसान भी आशिक हो सकता है, बिजनेसमैन भी आशिक हो सकता है। ओ यार, जब जूतियां गांठने वाला आशिक हो सकता है तो फिर मेहनत करने वाला मजदूर क्यों आशिक नहीं हो सकता? बेशक इश्क की कोई सरहद और सीमा तो नहीं। ये जरूरी तो नहीं इश्क के लिए ये जुब्बा और दस्तार जरूरी है। ये जरूरी तो नहीं कि मस्जिद का इमाम हो तभी आशिक बनेगा। आशिक तो कोई भी हो सकता है। अगर मदरसे में पढ़ने वाला आशिक हो सकता है तो फिर स्कूल में जाने वाला भी आशिक हो सकता है। बेशक स्कूल में जाने वाला भी आशिक हो सकता है। हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो। अंग्रेजों की पहली ताकत ये कि इनके सीने से इश्क रसूल निकालो। दूसरी कोशिश ये है कि इनसे कुरान छीन लो। मुझे बताइए जरा, दिल पे हाथ रख के, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, खुद अपने बारे में सोचें जो मैं बात कहने लगा हूं। कितने दिन हो गए हमने कुरान पढ़ा नहीं। ये 40 की बात नहीं कर रहा, ये तो इसलिए पढ़ने लोग आ जाते हैं कभी कभी कि अगर हम ना गए तो ये भी ना आएगा। अपने रोजमर्रा की तिलावत में हमने कुरान कितना पढ़ा है? मुझे बताइए, हमने कुरान, बोले कुरान कितना पढ़ा? जरा सोचें। जो रब ने किताब महबूब पे नाजिल की थी उसका हमें इल्म कितना है? पढ़ना तो छोड़ो, ये सोचो, बताओ हमें कितने दिन हो गए हमने कुरान खोल के नहीं देखा। कितने दिन हो गए हमारे घर में कुरान रखा है, हमने कुरान की गर्द साफ नहीं की। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना कारी हाशिम अल कादरी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना कारी हाशिम अल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। देखिए, ये ना सोचें कि 1 बजे 12:30 तक तो ये बोलेगा और फिर 1 घंटा ये बोलेंगे। नहीं, भूख की पूरी फिक्र है, वक्त का भी ख्याल है। हज़रत तशरीफ ले आए, मैं बात मुख्तसर करने लगा हूँ। इंशाअल्लाह मेरे बाद आपको हिंदुस्तान का बड़ा अजीम खतीब और बड़ी उम्दा गुफ्तगू का मालिक हज़रत हाफिज़ क़ारी हाशिम अल क़ादरी 8वीं साहिब क़िबला दामद अली की आमद हो चुकी है। हाँ, जितना चेहरा खूबसूरत है उतनी बातें भी खूबसूरत होती हैं इनकी। हैं, इंशाअल्लाह सुनेंगे ना? बोल दो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं अपना वक्त दूंगा इंशाअल्लाह। इनको थक के ना बैठे, जरा मुस्कुरा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी महफिल सजी है। अल्लाह हमारे इन चचाओं को जज़ाए खैर दे। हाँ, ये हमारे चचा लोग हैं जिन्होंने ये महफिल कराई है। ये कई सारे भाई हैं, अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए। बस जरा मेरी बात सुन लें। मैं क्या अर्ज कर रहा था, याद है ना आपको? क्या बात कही थी मैंने? लग रहा बिरयानी पे दिमाग दिखे। मैंने कहा था कितने दिन हो गए हमने कुरान खोल के नहीं देखा। कितने दिन हो गए हमने कुरान पढ़ा नहीं। जवान जरूरी नहीं है रोज 1 पारा पढ़ो। अगर आपको कुरान आता है ना, सुबह उठो, उठने के बाद कम से कम 2 आयतें पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। 3 आयतें पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। अल्लाह तौफीक दे तो पूरा रुकू पढ़ो। सोने से पहले कुरान पढ़ो। अगर पढ़ना नहीं भी आता है, कम से कम आंखों से देख के चूम लिया करो, अल्लाह उसका भी सवाब अता फरमाएगा। वो क्या था, सुने जरा एक बात। सुनेंगे भी, वक्त है ना आपके पास? जरा है तो बोल दें सुभान अल्लाह। अब कुछ लोगों को ये भी फिक्र है कि मुझे कुरान नहीं आता, मैंने पढ़ा नहीं। तो सुने, कुरान वो किताब है जिसे देखना इबादत, जिसे छूना इबादत, जिसे चूमना इबादत, जिसे पढ़ना इबादत। ये वो किताब है कुरान।
इतनी शान वाली किताब। एक शख्स था, शराबी था, बड़ा बदकार था, गुनाहगार था, शराब का आदी था। जब उसका इंतकाल हुआ ना, तो लोग उसको दफन करने तैयार नहीं थे। क्या करने तैयार नहीं थे? बच्चे तो बोल ही रहे हैं, जरा बड़े भी बोल रहे हैं, अगर खां साहब बन के ना बैठे हो तो क्या करने तैयार थे? तैयार नहीं थे, दफन करने तैयार नहीं। नफरत इतनी थी, ओ यार ये इतनी शराब पीता है, इसे दफन क्यों किया जाए, हम नहीं जाएंगे। गिनती के कुछ लोगों ने उसको गुस्ल दिया, कफन दिया। कुछ लोग बड़ी मजबूरी के साथ उसे कब्रिस्तान लेके गए। जब कब्रिस्तान लेकर के गए, कब्र में उतारा ना उसे, तो उसकी कब्र से मुश्क अंबर की खुशबू आने लग गई। हाँ, मुश्क अंबर की खुशबू आने लगी। लोग कहने लगे यार हुआ क्या, ये तो इतना बड़ा पापी, इसकी तो शराब कभी नहीं छूटी, इसकी कब्र से मुश्क अंबर की खुशबू। लोग परेशान हुए, कहने लगे ये राज घर में पता चलेगा। घर आए तो घर में सिर्फ एक बेटी मौजूद थी और वो बाप के गम में आंसू बहा रही थी। आके लोगों ने कहा बेटी बता तो सही, तेरे बाप ने जिंदगी कैसे गुजारी है। उसने कहा सुबह होती थी तो शराब के नशे से शुरुआत होती थी, शराब शाम होती थी तो शराब के नशे में होती थी। का बात क्या है? उसने कहा बेटी बात समझ में नहीं आई है, तुझे बता तेरे बाप ने तेरी जिंदगी में कोई नेक अमल तेरे सामने किया हो तो बता। कहने लगी मुझे तो याद नहीं, मेरे बाप ने कभी जिंदगी में कोई नेक काम किया हो। का पूछ क्यों रहे हो? तो कब्र में दफना के आने वालों ने बताया था कि वजह यह है कि जब तेरे बाप को कब्र में उतारा गया तो उसकी कब्र से मुश्क अंबर की खुशबू आ रही थी। हम ये पूछना चाहते हैं आखिर कौन सा अमल उसने ऐसा किया है जिसकी बुनियाद पे उसकी कब्र से खुशबू आ रही है। बच्ची की चीख निकल जाती है, रो के कहती है शराबी था तुम जानते हो, नशे में रहता था तुम जानते हो, लेकिन एक राज ऐसा है जो सिर्फ मैं जानती हूँ। का कौन सा राज? उसने कहा जब कभी नशा उतरता था तो वो कुरान अलमारी में रखा हुआ देखता था, कुरान को उठाता था, पढ़ना तो नहीं आता था लेकिन लेकर के बैठता और देख के रोने लग जाता था। कभी कभी कहता था बेटी काश मैंने भी कुरान पढ़ा होता, मैं भी इसकी तिलावत करता, इसके जरिए मैं भी बख्श दिया जाता। कब मेरे बाप को पढ़ना तो नहीं आता था लेकिन जब नशा उतरता था तो कुरान को हाथ में देकर के रो दिया करता था। का और कमी तो ना, और कमी तो याद है, कोई अच्छाई याद नहीं, लेकिन इतना पता है कि ये नेकी ऐसी थी कि जो वो अक्सर करता था तो सबने कहा था समझ गए जिसने कब्र को महकाया है ये कुरान का प्यार है, कुरान का इश्क है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। हमने कुरान से दूरी इख्तियार कर ली, जो वो चाहते थे हम करने लगे। किसी भी घर का हिसाब लगा लेना, अगर में 10 मेंबर है तो कितने लोगों को कुरान आता है। पंचायतों में बैठ जाए, इतनी लंबी लंबी बाएं सूंघता, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि लोहे महफूज उसके सामने रखा है। और बता, डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या बात? झांके गिरबान में अपने और बोलने से पहले सोचे हमने कितना हक अदा किया हुजूर की गुलामी का। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, सब कुछ हुजूर का खा रहे हैं, फिर हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही है। अगर अल्लाह ने तुम्हें पावर वाला बनाया है तो जब फैसलों की बारी आए तो इंसाफ करना। अल्लाह ने तुम्हें ताकतवर बनाया है तो कभी कमजोर को दबाना नहीं। अल्लाह ने तुम्हें दौलत वाला बनाया है तो तेरे पड़ोस में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। ये हुजूर से इश्क की अलामतें हैं, ये हुजूर से प्यार की निशानियां हैं। प्यार करेंगे हुजूर से, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगा। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। और मौला करीम, मैंने जो इतनी देर गुफ्तगू की है इस जिक्र के सदक़े में अल्लाह इसको कबूल फरमा के, इसके सदक़े में हुजूर के सदक़े में मौला हमारे दादा मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, आमीन। उनको जन्नतुल फ़िरदौस में मक़ाम रफ़ी नसीब, आमीन। मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए। और कभी कभी नदामत के आंसू गिरा के देखो, कभी कभी शर्मिंदगी के एक आंसू गिरा करके देखो। खुदा की कसम बरसों के सजदे इतने काम नहीं आते जितने लम्हों के आंसू काम आते। कभी कभी रब को मनाने की भी कोशिश कर लिया करो, उसे राजी करने की कोशिश कर लिया करो। हाँ, कुछ लोग तो हज करने भी तिजारत की नीयत से ही जाते हैं। एक आदमी ने जब दरखास्त दी ना, या मुकद्दर की बात है जिसे हुजूर का मदीना देखने मिल जाए, नसीब की बात नहीं है, नसीब की बात है। हर आंख रोती है मदीने के लिए। तो बंदे की हालत देखो,
जब पता चला चेक पोस्ट पे जो एयरपोर्ट है चेकिंग में इतने से ज्यादा वजन ले जाना नहीं दे रहे हैं, उसका मसला कुछ और था, तो कहने लगा पता होता तो दरखास्त ही नहीं देता। बिजनेस तो हो गई नहीं ना। हुजूर के रोजे पे जब भी जाओ ना बख्शिश की नियत लेके जाना। हाँ, बख्शिश की नियत लेके जाना। बरेली से आवाज आती है, आसी बुलाए आए हैं जाऊ कहे गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। हुजूर के रोजे पे पहुंच जाओगे तो इंशाअल्लाह बख्शे जाओगे, लेकिन नियत बख्शिश की लेके जाना, नियत हुजूर की जियारत की लेके जाना, बिजनेस की नहीं। अल्लाह तौफीक दे जवान, उम्रे करो, उम्रे करो। अल्लाह ने पैसा दिया तो पहुंचो हुजूर के रोजे पे और ये दूरियां मिटा लो। कभी नात हुजूर की जालियों के सामने पढ़ो, फिर देखना दिल भी ताजा हो जाएगा, रूह भी ताजा हो जाएगी। हाँ, हमारे जवानों का तो मिजाज है, गर्मी आ गई ना तो टिकट करागा गोवा का। कहाँ लेके जा रहे हैं? फैमिली को गोवा लेके जा रहा हूँ। अपने हाथ तो इधर भी निकलना है, क्या नाम है इसका, कर दो, नैनीताल। नैनीताल जा रहा, नाव में घूम रहा, 50,000 उठा के आया हूँ। जालिम 50,000 और लगा के मुस्तफा का मदीना देख देता। वाह वाह। हाँ, हमें तो शौकी हो गए, खाना खाएंगे तो जिसमें 10,000 का बिल बनता हो, भाई ये नीचे कर दो, लेवल इश्क का ऊंचा करो। अल्लाह अगर लाख रुपया दे देना और गुंजाइश और रास्ते हो और कोई दुश्वारी ना हो तो सबसे पहले गुंबद खजरा देख के आना, सबसे पहले हुजूर का रोजा देख के आना, ताकि मर जाओ ना ये फिक्र ना हो कि मदीना नहीं देखा। कम से कम कलेजा ठंडा हो कि अगर जा रहा हूं तो कोई बात नहीं, हुजूर का रोजा तो देख जाएगा। हाँ, तो हुजूर से प्यार करें। 3 चीजें हमारी जब्त की गई हैं। नंबर 1, इश्क़ रसूल सीनों से निकाला गया, हमें पैंट पहना दी। देखो तो कितने हमारे बदन हुजूर जैसे हैं, हमारा तो चेहरा ही हुजूर जैसा नहीं रहा। हमसे दाढ़ियां मुंडवा दी गई, खाना अपने तरीके का कर दिया, हुजूर के तरीके का खाना नहीं रहा। सबसे पहली बात, इश्क़ रसूल हमारे सीनों से निकाला गया। दूसरी बात यह है कि इश्क़ रसूल के बाद हमसे कुरान ले लिया गया। तीसरी बात, हमारे सीनों में मौत का डर डाल दिया गया है। तीनों चीजें आ गई, और जब ये 3 चीजें आ गई ना उम्मत में, तो उस वक्त फिर उम्मत को कोई बचाने वाला नहीं है। ये भी याद रखना। मेरे हुजूर ने फरमाया था, मेरी उम्मत उस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक इसके सीने में मौत का डर नहीं आएगा। बेशक सीनों से मौत का डर निकालें। मोमिन को एक बार मरना है, हाँ, और जिंदगी वही कामयाब है जो हुजूर के नाम पे चली जाए। और फिर उसके बाद ये फिर शोशा छोड़ देते, लेकिन फिर कोई ना कोई उठता, चाहे पैंट वाले ही उठे, गले काट देता। परेशान है यार, हमने तो पूरी कोशिश कर ली, मगर आज तक इनके सीने से इश्क़ रसूल खत्म नहीं हो रहा है। खत्म भी कैसे हो सकता है? बरेली से आवाज आती है, जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए, नाज़े दवा उठाए। बस लोगों हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से मोहब्बत करो। जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहे ये दुआ कर चले। सारे लोग ईमानदारी से बिना डंडी मारे कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला। अभी कुछ लोग मेरा मुंह ही देख रहे हैं, ना ना भाई ना, इसाले सवाब के लिए आए तो कम से कम कलमा शरीफ तो लाजिम बनता ही है। पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। इस बच्चे की थोड़ी देर की गुफ्तगू सुने और इसकी हिम्मत अफजाई करें।